हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ गोपाल सिंह एंड आई एम योर जर्मन टीचर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब स्प्रेशन के बारे में। ठीक है, स्प्रेशन वर्ब में जब कोई फोर सिबल ऐड हो जाते हैं तो वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो वर्ब फिर कहाँ यूज़ होती है, उसका मीनिंग क्या होता है एंड सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, स्प्रेशन से बनी अब्सप्रेशन, फर्स्प्रेशन जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। ठीक है, ओके, हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब्स के बारे में। लेट्स से अब्सप्रेशन। अब्सप्रेशन मतलब क्या होता है? अब्सप्रेशन का मतलब होता है mit gemeinsam etwas vereinbaren। ओके, किसी के साथ कुछ प्लान करना या एग्री करना। फॉर एन एग्जाम्पल, wir haben den Termin mit dem Lehrer abgesprochen। ओके, हमने टीचर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, ich habe die Reise mit meinen Eltern abgesprochen। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेवल प्लान डिस्कस किया। ठीक है, तो ये होगी एक वर्ब अब्सप्रेशन। सेकंड वर्ब कौन सी है? jemanden ansprechen। ठीक है, jemanden ansprechen यूज क्या होता है इसका मीनिंग क्या है? जर्मन में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं मीनिंग इसका। फॉर एग्जाम्पल, anfangen, इसका मीनिंग क्या है? anfangen mit jemandem zu sprechen। ओके, anfangen mit jemandem zu sprechen। ठीक है, किसी से बात स्टार्ट करना, जैसे कि der Schüler sprach den Lehrer an। स्टूडेंट ने टीचर से बात स्टार्ट की। ओके, सेकंड सेंटेंस, लेट्स से warum sprichst du ihn nicht einfach an। मीनिंग, तुम उससे सीधा बात क्यों नहीं करते? ये जनरल सेंटेंस है जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तुम उससे सीधा जाके बात क्यों नहीं करते? ठीक है, तो ये आंसप्रेशन, जब ऐसे ये सेंटेंस हमें जब बनाना है तो हम आंसप्रेशन वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब एक वर्ब है आंसप्रेशन। ठीक है, लेकिन वो आएगा, ये जो आंसप्रेशन यूज हो रही थी ये हमारी यूज हो रही थी पर्सन के लिए। ठीक है, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, पर्सन। अब हम बात करेंगे etwas आंसप्रेशन। etwas आंसप्रेशन का मतलब क्या है? als Thema zur Diskussion stellen, किसी टॉपिक को उठाना, किसी टॉपिक को उठाना। फॉर एन एग्जाम्पल, der Chef hat das Problem direkt angesprochen। ओके, सेफ क्या होता है? बॉस। ओके, बॉस ने प्रॉब्लम डायरेक्टली रेज किया। ये हो गया etwas ansprechen। क्या रेज किया? प्रॉब्लम रेज किया। प्रॉब्लम क्या? थिंग है। ठीक है, लाइक एज इन थिंग कंसीडर होती है, इसलिए ये etwas ansprechen के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ओके, etwas ansprechen। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से wir müssen dieses Thema unbedingt ansprechen। हमें टॉपिक जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए
Wir müssen dieses Thema unbedingt ansprechen. ठीक है, तो ये हमारी वर्ब हो गई etwas ansprechen. मैं बात करूंगा नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल फोर्थ वर्ब मेरी लेट्स से aussprechen. 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 क्या होती है aussprechen? एनी आइडिया? इफ यस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि aussprechen क्या होती है अगर आपको पता है तो. ठीक है, किसी चीज को बोलना या क्लियरली प्रोनाउंस करना. lauter mit dem Mund produzieren. lauter mit dem Mund produzieren. ठीक है, किसी चीज को क्लियरली प्रोनाउंस करना होता है aussprechen. ठीक है, एक्सप्रेशन से बनी है, aus इसमें फॉर्स यूज ऐड हुआ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen. ठीक है, मैं ये वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता. Ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen. ओके, यहाँ पे वर्ब लास्ट में है बिकॉज हमारे पास में मोडाल वर्ब यूज हुई है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, इसलिए हमारी जो इंफिनिटिव वर्ब है वो लास्ट पोजीशन पे है. ओके, और क्योनन जो मोडाल वर्ब है उसका कंजुगेशन हुआ है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए ये सेंटेंस बना ich kann. ओके ओके, bitte next sentence, bitte sprich das deutlicher aus. प्लीज क्लियरली बोलो. bitte sprich das deutlicher aus. हम ये सेंटेंस भी डेली लाइफ में यूज करते हैं कि प्लीज थोड़ा क्लियरली बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो आप. ठीक है, तो ये भी हमारा डेली लाइफ का एक सेंटेंस है. ओके ओके, देन हम बात करेंगे sich aussprechen. ओके, वर्ब है sich aussprechen. über, तो ये एक्कुजेटिव जाएगी. और अगर आपको यूज करना है इसके साथ में mit, देन ये जाएगी डाटिव. ओके, sich aussprechen über. ओके, रिफ्लेक्सिव वर्ब है. बात करते हैं इसकी मीनिंग की. होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम इसको. ओके ओके, missverständliche und Probleme mit jemandem klären. Misunderstandings und Probleme and problems mit jemandem klären. किसी के साथ में फॉर एग्जाम्पल मिसफर्स्टैंडिंग उन प्रॉब्लम mit jemandem klären का मतलब आप बोल सकते हो बात क्लियर करना. किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना. कोई मिसफर्स्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना. ये होता है हमारा sich aussprechen. यूबर और mit दोनों यूज कर सकते हो. यूबर अगर बात करोगे, यूबर मतलब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो यूबर, और mit मतलब विद समवन, इसलिए यहाँ पे mit आएगा. ओके, जैसे कि लेट्स से एग्जाम्पल, sie hat sich mit ihrer Freundin ausgesprochen. Sie hat sich mit ihrer Freundin ausgesprochen. उसने अपनी फ्रेंड के साथ बात किया, अपने मन की बात की. ठीक है, इसके लिए ये मन हल्का करने के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी बात किसी को कहनी है ना, मन हल्का करने के लिए, तो वहां पे भी यूज होती है. Sie hat sich mit ihrer Freundin ausgesprochen. ओके, सेकंड एग्जाम्पल, ich muss über das Problem aussprechen. Ich muss über das Problem aussprechen. मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है. ओके, तो ये हो गया sich aussprechen. मैं बात करूं
फॉजिल बन की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अब, आन, आन अगेन, देन आउस, देन आउस, ये जो फॉजिल बन है, आउस, आन, आप, ये सब, ये फॉजिल बन है। मेन वर्ब हमारी एक्सप्रेशन है जिससे ये मिलके बने, उससे इनके मीनिंग चेंज हो गए कि ये वर्ब का मीनिंग चेंज हो गया। तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो एक्सप्रेशन से मिलके बनी है और जो आपकी A1 से लेके B2 तक आपकी काम आएगी। ओके, आई होप यू हैव enjoyed the session and thank you so much for joining it. Thanks a lot.